नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण जी तिवारी AEM यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक है। दूसरा नंबर टॉपिक है इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता, और इसको हम लोग आज के वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसका एक वीडियो और बनेगा। तो चलिए आज का जो क्वेश्चंस है सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर से उसको कवर करते हैं। फिर दूसरे पार्ट में मैं सिंधु घाटी सभ्यता से और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग से संबंधित थी। ये ए नंबर ऑप्शन जो है ये सही ऑप्शन है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है वो 1921 ईस्वी में हुआ था। सी नंबर ऑप्शन सही है। हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो श्रेय है वो दयाराम साहनी को दिया जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक निर्धारित किया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो जो है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। बी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन है इसका। रेडियो कार्बन परीक्षण C14 के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक निर्धारित किया गया है? तो 5 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। रेडियो कार्बन परीक्षण या रेडियो कार्बन पद्धति भी कहा जाता है इसको, जिसे C14 कहते हैं। इसके आधार पे हड़प्पा सभ्यता का जो काल है उसको 2350 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व नहीं ईस्वी से 1750 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम था वो था सिंध घाटी सभ्यता। सिंध घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं या हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति को जानने का स्रोत है। मतलब कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हड़प्पा संस्कृति को जानने का मुख्य स्रोत क्या है? किस चीज़ से जो हड़प्पा संस्कृति है उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पुरातात्विक खुदाई। ये बी नंबर ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है, पुरातात्विक खुदाई। क्योंकि इस सभ्यता में ना ही अभिलेख था और ना ही शिलालेख था, और इनमें से तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि पुरातात्विक खुदाई इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। भारत में चांदी का उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति से या सिंधु घाटी से, सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता में भंडार गृह या खत्ती सबसे अधिक कहाँ पर पाया गया है? तो सिंधु घाटी में जो भंडार गृह है सबसे ज़्यादा हड़प्पा में पाया गया है। अब ये हड़प्पा को ये नहीं समझ लीजिएगा कि हड़प्पा को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं तो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया, नहीं।
हड़प्पा एक स्थान था और इसी का सबसे पहले खुदाई हुआ था, हड़प्पा का। तो जब हड़प्पा का खुदाई हुआ तो इसको हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया गया। फिर इसका जो दूसरा खुदाई हुआ वो सिंध नदी के किनारे मिला। बहुत सारे स्थल, पूरा स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता के, जो सिंध नदी के घाट के किनारे मिले, या सिंध नदी के उपनदी जो है उन सभी नदियों के किनारे मिले, इसलिए इसका नाम सिंध घाटी सभ्यता भी रख दिया गया। सिंध घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां थी। तो सिंध घाटी सभ्यता की जो शहरों की गलियां थी वो चौड़ी थी और सीधी थी, क्योंकि ये विकसित शहर था और सबसे पहला शहर था। मैंने इसमें नागरिक के लिए नगर व्यवस्था किया गया था और बहुत अच्छे से सुसज्जित मतलब रूप से व्यवस्था किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या हो गया मार्क? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो खंडहर है वो रावी और सिंध नदी के तट पे पाए जाते हैं। रावी नदी के तट पे और सिंध नदी के तट पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खंडहर पाए जाते हैं, जिसमें कि रावी नदी जो है, रावी नदी के तट पे हड़प्पा का पाया जाता है खंडहर और सिंध नदी के तट पे मोहनजोदड़ो का खंडहर पाया जाता है। सिंध घाटी सभ्यता के शहरों में से कौन सा शहर सिंधु नदी के किनारे बसा था? तो जो सिंधु नदी के किनारे बसा था वो मोहनजोदड़ो था। अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैं बता दिया हूं। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तो थी लेकिन अज्ञात थी, उसको पढ़ा नहीं जा सका। किस भाषा में लिखी गई है, कौन सी लिपि है, उसका अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था वो था मृतकों का टीला। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन था वो धन्यागार था। ये धन्यागार सबसे बड़ा भवन था। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता संबंधित है, मतलब सिंधु की सभ्यता जो है किस काल से संबंधित है? तो अर्ध ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अर्ध ऐतिहासिक युग, ये जो सभ्यता थी कुछ ऐतिहासिक सभ्यता थी और कुछ ऐतिहासिक सभ्यता नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य क्यों थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य इसलिए नहीं थी कि इसमें वह नगरीय सभ्यता थी। सही है, ये नगरीय सभ्यता होने के वजह से भी गैर आर्य थी। वह ग्रामीण सभ्यता थी, ये गलत है। विदेशी सभ्यता थी, गलत है। और सभी, ये भी गलत है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी और इसी के वजह से गैर आर्य थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों की सभ्यता से पूर्व की सभ्यता माने जाने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका
मुख्य कारण जो है वो मृदभांड है। मृदभांड का प्रयोग जो है ये मुख्य कारण है इसका। बी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन है इसका। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः कैसे रंग उपयोग होते थे? तो हड़प्पा काल में लाल और काला दोनों रंग का मिट्टी पर प्रयोग किया जाता था। जो मिट्टी के बर्तन है उस पर प्रयोग किया जाता था, मिट्टी पे नहीं। हाथी सॉरी गाय, हाथी, गैंडा, बाघ पशु में से कौन सा पशु का कलाकृति हड़प्पा संस्कृति के टेराकोटा पर निरूपित किया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन है निरूपित किया गया है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा गैंडा। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब इसको मिलान करना है। मिलान कैसे करना है? एक तरफ स्थल है जो हड़प्पा कालीन स्थल थे वो स्थल है, और एक साइड जो है वो पूरा तात्विक अवशेष है जो कि खनन हुआ था, खुदाई हुई थी स्थानों का। उन सभी स्थानों से प्राप्त सामग्रियां जो थी उन सभी का नाम है, और एक साइड स्थल है। इनको मिलाना है कि कहाँ से कौन से वस्तु प्राप्त हुए हैं। लोथल, लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा मतलब क्या होता है? गोदीबाड़ा मतलब होता है जो डाक ले जाने के लिए नाव होती है, चिट्ठी पत्री ले जाने के लिए, उसको गोदीबाड़ा कहते हैं। कालीबंगा से जुता हुआ खेत, धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के 10 चिन्ह वाले एक शिलालेख मिला है धौलावीरा से। और बनवाली से क्या मिला है? बनवाली से मिला है पक्की मिट्टी का बना हुआ एक हल। ऐसे इसका मिलान हो गया। अब 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा अवशेष सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा अवशेष है वो सर्वप्रथम हड़प्पा में प्राप्त हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडहरों में विभाजित थे? तो हड़प्पा और ये क्या कहलाता है, हड़प्पा के जो नगर और कस्बे थे वो आयताकार में विभाजित थे, लेकिन आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। आकार त्रिभुजाकार था, और विभाजित कैसे थे? तो आयताकार में विभाजित थे। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पूरा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो है, और पहला कौन सा है? खुद हड़प्पा है। इसी के वजह से हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया। सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी, उसके बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पूरा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश राज्य में आलमगीरपुर है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिम में स्थित पूरा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिम में जो स्थित है वो है सूतकांगेडोर। डी नंबर ऑप्शन जो है ये सही ऑप्शन है, सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूतकांगेडोर जो है वो दास्त नदी के किनारे स्थित है। ये नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन है इसका।
हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो शहरी और व्यापारिक दोनों प्रकार की सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सही शहरी दिया है। पहले पूरे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में शहरी दिया है, बी में ग्रामीण, सी में शहरी और व्यापारी, डी में शहरी और ग्रामीण। तो शहरी तो ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर शहरी और व्यापारिक दोनों दिया है, और हड़प्पा सभ्यता जो थी वो शहरी और व्यापारी दोनों ही थी। तो इसका सही ऑप्शन इस क्वेश्चन के अनुसार सी नंबर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का उत्तर में स्थित पूरा स्थल था, मतलब कि उत्तर में कौन सा पूरा स्थल स्थित था हड़प्पा सभ्यता का? तो उत्तर में जो स्थित था वो था मांडा, और ये मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित था। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल दक्षिण में स्थित था? तो हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण में जो स्थित था वो था दैमाबाद। हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल प्रणाली जो है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। डी नंबर ऑप्शन इसका जो है सही ऑप्शन है। सिंधु का नखलिस्तान या बाग, बाग मतलब बगीचा, सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो सिंधु का नखलिस्तान मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पाद में सर्वप्रथम थे? तो सर्वप्रथम कपास के उत्पाद किए थे। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछता कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम प्रयोग होने वाली धातु, तो वो हो जाती कांसा, लेकिन उत्पाद पूछ रहा है तो उत्पाद में कपास हो जाएगा। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में ही की गई थी। हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में की जाती थी? तो इसका सही ऑप्शन जो है डी नंबर हो जाएगा पशुपति। पशुपति के रूप में शिव की पूजा की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता का स्थान मालवण कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थान है मालवण, वो गुजरात में स्थित है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है गुजरात। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थलों का संकेंद्रण है वो रावी और नहीं, सॉरी, रावी नहीं, इसका जो सही ऑप्शन है हखड़ा और सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुआ है। सी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन है इसका। हड़प्पा की मोहरें बनी होती थी, तो हड़प्पा की जो मोहरें हैं वो सिलखड़ी की बनी होती थी। ऐसे तो हड़प्पा के मोहर टेराकोटा से भी बनते थे, कुछ जो मोहरे थे वो कांसा के भी बने हुए थे, लेकिन अधिकांश मोहरे जो थी वो सिलखड़ी से बनी हुई थी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो है स्थान ये भारत में स्थित है, भारत के गुजरात में। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। डी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन है। सिंधु घाटी के लोगों का एक रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो ये जो थी नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी, और बी नंबर ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है।
देवी माँ की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से। और देवी माँ की पूजा एक और सभ्यता करती थी जो थी ताम्रपसाड़ सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन था बंदरगाह, वो लोथल में था, और लोथल को ही पतन नगर या बंदरगाह नगर कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो कालीबंगा है, कालीबंगा जो प्रसिद्ध है वो मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। डी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन है इसका। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था आधारित थी, कृषि पर आधारित थी अर्थव्यवस्था, और कुछ व्यापार भी होते थे, लेकिन व्यापार उतने पैमाने पर नहीं होते थे जितने पैमाने पर कृषि होती थी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई है? तो लोहा जो है ये हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई है। लोहा 16 महाजनपद के समय पाई गई थी। और कहाँ पाई गई थी? उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में। सिंधु सभ्यता का स्थान सुरतगोई किस देश में स्थित है? तो जो सुरतगोई है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान, वो ये अफगानिस्तान में है। सी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन है इसका। यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सा स्थान किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है वो सिंध नदी के किनारे स्थित है। सिंध नदी नहीं है क्या? सॉरी, सिंध नहीं, सिंध नदी के किनारे तो मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। हस्तिनापुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। पैठन, पैठन जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। पैठन गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है, सामने सामने। लोथल, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद रोपण, लोथल के बाद रोपण, रोपण जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो लेखन कला जो थी वो सुमेरिया की सभ्यता से प्रचलित हुई थी। ए नंबर ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन है। सुमेरिया की जो सभ्यता थी इसी से लेखन कला की प्रणाली विकसित हुई थी। वह स्थान जो नील नदी के तट पर पनपी थी। तो मिस्र की सभ्यता जो थी वो नील नदी के तट पर पनपी थी। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। मृण मिट्टिका, सॉरी मृण मिट्टिका नहीं, मृण पट्टी का मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मृण पट्टिका पे जो सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर जो है वो घोड़ा, गाय और ऊंट का अंकन नहीं मिलता है।
सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? जो वृषभ मुद्रा है वो सिंधु नदी घाटी के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन बताएं। देवी और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार की सभ्यता थी। गाय और घोड़ा को पालना, मतलब कि गाय और घोड़ा को पालते थे। सर्वप्रथम कपास और जौ की खेती करना प्रारंभ किए थे। तो डी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई सभ्यता का पूरा स्थल कहाँ पर स्थित है? तो जो दधेरी है वो पंजाब में स्थित है। सी नंबर ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का जो अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियां होता है। जूते हुए खेत का साथ नहीं है, ये साथ नहीं है, साक्ष है। जूते हुए खेत का साक्ष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जूते हुए खेत का साक्ष जो है वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चावल के साक्ष्य जो है वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। ए नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन है इसका। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? पहले मैं इसको बता चुका हूँ कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो त्रिभुजाकार था और विभाजन जो था सिंधु घाटी सभ्यता का वो चतुष्कोणीय था। सॉरी, चतुष्कोणीय नहीं, आयताकार था। चतुष्कोणीय नहीं था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंट का प्रयोग बहुतायत रूप में किया गया था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा स्थान जो है हड़प्पा सभ्यता का, इसमें कच्ची ईंट के मकान बने हुए थे और सबसे अधिक कच्चे ईंट का जो प्रयोग था वो कालीबंगा स्थान में ही किया गया था। पुरातात्विक अवशेषों में से कौन सा अवशेष कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ है? तो कालीबंगा से जो प्राप्त नहीं हुआ है वो है अग्निकुंड। अग्निकुंड है वो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। सॉरी, अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, अग्निकुंड नहीं। जो कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ है वो है युगम सावधान, ये लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल, दैमाबाद, सुरकोटडा, धौलावीरा में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। और यही है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन स्थल अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? लोथल इसका सही ऑप्शन है। लोथल किस उपनदी के किनारे पर बसा है? अब ये तो पता है कि लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसा है, लेकिन पूछ रहा है कि लोथल किस उपनदी के किनारे बसा है। उपनदी जो है भोगवा नदी की उपनदी जो है वो साबरमती है और साबरमती के किनारे लोथल बसा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु प्राप्त नहीं हुई थी? लोहा प्राप्त नहीं हुआ था। ये 16 महाजनपद के समय उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा स्थान पे इस लोहा का प्रयोग हुआ था और उसी समय लोहा का खोज भी हुआ था।
सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान रावी नदी के तट पे स्थित है? तो रावी नदी के तट पे जो है वो हड़प्पा है। हड़प्पा स्थान जो है वो रावी नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो सिंध नदी के तट पे। लोथल भोगवा नदी के तट पे। और उप नदी अगर पूछ ले लोथल का तो साबरमती हो जाएगा। और कालीबंगा तो राजस्थान में स्थित है। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो स्थान है वो गुजरात में स्थित है। सी नंबर ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। सिंधु घाटी का मरुस्थल के रूप में किस स्थान को जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। देख लीजिए मोहनजोदड़ो से 3 क्वेश्चन, इसको याद करके रखिएगा। कहीं ना कहीं तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग जो हुआ जाइएगा इसमें। सबसे पहला सिंधु घाटी का मरुस्थल, उसके बाद सिंधु घाटी का नखलिस्तान, उसके बाद पूछेगा कि मृतकों का टीला। इसमें भी मिलान करना है। मिलान करते हैं। क्या है? एक तरफ स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थान थे वो स्थान है, और दूसरे साइड वर्तमान में वो स्थान किस राज्य में है, राज्य दिया है। और दूसरे पहले साइड सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान दिया है। तो आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। नंबर ही लिख देता हूँ यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में। लोथल जो है वो गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है। उसके बाद रोपड़ जो है वो पंजाब में है। ये सामने सामने है। बनवाली जो है हरियाणा में है। ये हरियाणा में यहाँ पे। उसके बाद बनवाली के बाद दैमाबाद महाराष्ट्र में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। और मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। आज के लिए इतने पर ही समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में मैं आप सभी के लिए सिंधु घाटी सभ्यता से